नवेगांव से अज्ञात चोरों ने चुराया ट्रक। कटंगी थाना क्षेत्र के कोसमी रोड पर लावारिस हालत में हुआ बरामद। हालत देखकर वाहन मालिक रह गया दंग। कटंगी से करीब 50 किलोमीटर दूर नवेगांव से गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक ट्रक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो शुक्रवार को कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमी रोड पर लावारिस हालत में बरामद हुआ। चोरों ने ट्रक चोरी करने के बाद उसे कोड़मी रोड पर लाकर उसके सभी टायर और डिस्क सहित दस्तावेज और डीजल की चोरी कर ली और ट्रक को लावारिस हालत में छोड़ दिया। मिली जानकारी अनुसार न्यू इंडियन रोड लाइंस का ट्रक नवेगांव में औरम सिटी के बाहर खड़ा था, जिसे गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। वाहन मालिक को सुबह ट्रक चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने नवेगांव थाने में सूचना दी। नवेगांव थाना प्रभारी ने तमाम थानों में ट्रक चोरी होने की सूचना साझा की। इस बीच कटंगी थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक कोसमी रोड पर लावारिस हालत में खड़ा है, जिसके सभी पहिए गायब है। कटंगी पुलिस ने नवेगांव पुलिस को सूचना दी और वाहन मालिक ने मौके पर पहुंचकर देखा तो ट्रक की हालत को देखकर उनके भी होश उड़ गए। ये नवेगांव थाने के पास में औरम सिटी के बाहर खड़ा हुआ था कल रात में और ड्राइवर अपने घर चला गया था। फिर आज सुबह जब हमारा भतीजा सब्जी मंडी चला गया था अपने काम पर, अचानक ड्राइवर जब आया तो बताया कि भैया गाड़ी अपने स्थान पर नहीं है, संभवतः गाड़ी चोरी हो गई है। हमने नवेगांव टीआई साहब से संपर्क करे तो सर ऐसी ऐसी बात है। कुछ देर में टीआई साहब का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी कटंगी थाना क्षेत्र में एक कोसमी गांव है, वहां पर लावारिस हालत में मिली है और पूरे टायर टप्पे गायब है। उनकी सूचना पर हम यहां पर आए तो देखे तो हमारी गाड़ी यहां पर है और गाड़ी के पूरे टायर डिस्क से चोरी कर ली गए हैं, बैटरी चोरी कर ली गई है और रस्सा तिरपाल पूरा पाना पेंसिल सामान सब चोरी हो गया। कितना नुकसान होने का अनुमान है? नुकसान करीब करीब 3 लाख। 3 लाख रुपए का। तो आपने घटना की सूचना जो कटंगी थाने में भी दर्ज कराई है या नवेगांव में ही थी? नहीं, हमने नवेगांव टीआई साहब से संपर्क किए थे। नवेगांव टीआई साहब का घटना स्थल नवेगांव है। नवेगांव टीआई साहब का कहना है कि आप गाड़ी के पास चले जाइए। मैं कटंगी पुलिस से संपर्क करके तो उन्होंने कटंगी टीआई साहब से बात कर लिए हैं और चूँकि घटना स्थल नवेगांव है तो टीआई साहब कटंगी टीआई साहब को भी कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ टीआई साहब से संपर्क करिए। ट्रक चालक आकाश ने बताया कि बुधवार को उसने ट्रक आरम सिटी के बाहर खड़ा कर दिया था और वाहन मालिक को इसकी सूचना दी थी। गुरुवार को कोई काम नहीं था, इसलिए वाहन जस का तस खड़ा था। शुक्रवार की सुबह जब वह वाहन को देखने के लिए आया तो वाहन गायब था, जिसकी सूचना उसने तत्काल वाहन मालिक को दी और वाहन मालिक ने नवेगांव पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी ट्रक चोरी की सूचना मिलते ही हरकत में आई और अलग अलग थानों में संपर्क करने लगी। इस बीच कटंगी थाने को सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक MP 50H 2329 कोसमी रोड पर लावारिस हालत में खड़ा है, तो पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और नवेगांव पुलिस को सूचना दी। पुलिस और वाहन मालिक दोनों जब मौके पर पहुंचे तो वाहन की हालत को देखकर दंग रह गए। चोरों ने वाहन के सभी टायर गायब कर दिए थे। फिलहाल अंदेशा तो यह लगाया जा रहा है कि इस चोरी की वारदात में कटंगी क्षेत्र का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। बहरहाल अब नवेगांव पुलिस के लिए जांच का विषय है और एक चुनौती भी, चूंकि चोरों के द्वारा 50 किलोमीटर दूर लाकर ट्रक को लावारिस हालत में छोड़ा गया है। ये ट्रक मतलब जो है आप नवेगांव का ट्रक बता रहे हैं? हाँ, नवेगांव का। तो ये ट्रक कल आप शाम को खड़े करके गए थे? परसों दिन खड़ी करके गया था मैं। फिर परसों दिन खड़ी करके गया था, कल गाड़ी खड़ी थी, काम नहीं था तो सुबह कॉल आया। फिर सुबह कॉल आया आपको? हाँ, सेट का। गाड़ी गायब हो गई करके। अच्छा, तो यहाँ है करके किसने बताया आपको? ये मुझे नहीं पता, सेट नहीं बताया मुझे। समुदाय को नेतृत्व करने दे की थीम पर मनाया गया विश्व एड्स दिवस। शहर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस मौके पर महाविद्यालय में समुदाय को नेतृत्व करने दे की थीम पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। प्राचार्य अनिल कुमार शेंडे की अध्यक्षता में परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रभारी सुश्री शीतल गुजरे के नेतृत्व में परिचर्चा की गई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे के मार्गदर्शन में यह आयोजन करवाया गया। अस्पताल की तरफ से ICTC परामर्शदाता चंद्रदीप साहू, श्रीमती यशोमती ठाकुर लैब टेक्नीशियन ने विद्यार्थियों को एड्स से जुड़ी जानकारी दी। इससे पहले HIV विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी ज्ञान क्षमता के अनुसार जानकारी साझा की।
आईसीटीसी परामर्शदाता चंद्रदीप साहू ने एड्स और एचआईवी के बीच अंतर, एचआईवी संक्रमण के कारण, संक्रमण के लक्षण और उपचार की सैद्धांतिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1097 पर एचआईवी से संबंधित जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि एचआईवी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर कार्य हो रहा है। श्रीमती यशोमती ठाकुर के द्वारा एचआईवी एड्स की जानकारी, पहचान की क्रियाविधि और एड्स रोग संबंधित जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर कुसुमलता उइके, सुश्री कविता अहिंगारे, विवेंद्र धुर्वे, डॉक्टर आशीष कुमार मेश्राम, डॉक्टर अशोक लिल्होरे, डॉक्टर लोकेश पटले, श्रीमती मिताली पारधी, डॉक्टर सालेह अख्तर, धीरेन्द्र चौधरी सहित महाविद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बाइक के सामने अचानक आया कुत्ता, बाइक पर सवार 2 युवक घायल। सवाल बड़ा, आवारा मवेशियों को पकड़ने की कब शुरू होगी कार्रवाई। कटंगी वारासिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम अगासी में सड़क पर चलती बाइक के सामने अचानक से कुत्ता आने से 2 युवक घायल हो गए। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम अगासी की है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम कालीमाटी निवासी अंकित पटले और नीलेश निमजे वारासिवनी की तरफ से अपने घर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान अगासी में अचानक से उनके बाइक के सामने आवारा कुत्ता आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक पर सवार दोनों युवक बहुत ही बुरी तरीके से सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद आपातकालीन एम्बुलेंस 108 से दोनों ही युवकों को उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया गया। अंकित पटले को अंदरूनी चोट आने की जानकारी मिली है। गौरतलब हो कि मुख्य सड़क मार्ग पर आए दिन इस तरह आवारा मवेशियों और कुत्ते की वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं। इन हादसों को ध्यान में रखते हुए कई बार आवारा मवेशियों और कुत्तों को पकड़ने की मांग की जाती रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके चलते आवारा मवेशियों के कारण होने वाले सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक सप्ताह में करीब आधा दर्जन सड़क हादसे आवारा मवेशियों की वजह से होते हैं, जिनमें कई बार वाहन चालक की जान भी चले जाती है। अगर हम बात करें कटंगी शहर की, तो यहाँ पर हर सड़क, गली, चौराहे में आवारा मवेशियों का झुंड और आवारा कुत्ते बड़ी संख्या में घूमते हुए दिख जाएंगे, जो सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। इन आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में डालने की मांग कई दिनों से की जा रही है। वहीं आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए नागरिकों की ओर से कई बार कहा गया है, लेकिन नगर परिषद का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जबकि नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए वाहन क्रय कर लिया है, मगर हाका गैंग नहीं है। ऐसे में यह वाहन धूल खा रहा है। बता दें कि आवारा मवेशियों से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई बार बैठकों में इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया गया, परंतु नगर परिषद इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। व्यवहार न्यायालय कटंगी में मीडिएशन जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपतियाल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आसिफ अब्दुल्ला के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर कटंगी में मीडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। मीडिएशन जागरूकता शिविर तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष सुश्री सुधा पांडेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सुश्री सुधा पांडेय ने शिविर में बताया कि मध्यस्थता समय की जरूरत है। न्यायालयों में लंबित प्रकरण के निराकरण में मध्यस्थता का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम से कई वर्षों से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण संभव है। इससे मध्यस्थ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो दोनों पक्षकारों के विवाद की जड़ तक पहुंचकर आपसी विवाद को समाप्त करने का प्रयास करता है। वस्तुतः किसी भी मामले के निराकरण के समय न्यायाधीश मामले की वही परिस्थिति व तथ्य देख पाता है जो दोनों पक्षों के मध्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत तथ्य में मात्र 20% ही तथ्य सामने आते हैं और 80% तथ्य अछूते रह जाते हैं, जबकि मध्यस्थ दोनों पक्ष के विवादित हर बिंदु की तथ्य तक जाकर समझाइश के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता पक्षकारों के मध्य लंबे समय से चल रहे विवाद को वैकल्पिक रूप से निपटाने का एक माध्यम है।